नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स क्लासेस के अंदर। साथियों, राजस्थान पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं सभी युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि राजस्थान पशुधन सहायक वैकेंसी है उसकी एग्जाम डेट है वो आपके जारी कर दी गई है। इस नए कैलेंडर के अंतर्गत है वो पशुधन सहायक वैकेंसी को जोड़ दिया गया है। पिछला कैलेंडर जारी हुआ था, उस समय वीडियो अपलोड किया था। उसके अंतर्गत काफ़ी महानुभाव लोगों के कमेंट आए थे कि वैकेंसी है वो नहीं आने वाली, और हमने बोला था कि वैकेंसी है वो आपके आएगी। तो देखिएगा, आप सभी की कृपा से वैकेंसी है वो आपके आ चुकी है। तो वैकेंसी की तैयारी में लग जाए, ज़्यादा समय नहीं बचा, लगभग 7 से 8 महीने हैं वो आपके पास बचे हैं। अब आप किसी कोचिंग संस्थान से करें या घर बैठ के तैयारी करें, तो वो दोनों ही आपके लिए उपयुक्त है। जो अच्छा संस्थान लगे आपको, वहाँ पे जाके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं और तैयारी में लगे रहे। कम से कम 7 से 8 महीने का टाइम है वो आपको दिया गया है। ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं है और ज़्यादा कम टाइम भी नहीं है। एक अच्छी तैयारी के लिए 6 से 7 महीने हैं वो लगते हैं पशुधन सहाय को देखते हुए। अब इसमें अंतर्गत बात करेंगे हम वीडियो में कि इसका जो पाठ्यक्रम है उसमें चेंज आएगा या नहीं आएगा। ये भी खबरें हैं वो सुनने में आ रही है कि पशुधन सहाय का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आलोक राग जी ने बहुत ही अच्छा ट्वीट किया था। आज रिवाइज कैलेंडर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कुछ दिन पहले कैलेंडर जारी किया था। तो कुछ ने बोला ज़्यादा मजा नहीं आया, तो हमने कुछ और परीक्षाओं जैसे पशुधन सहायक, जमादार ग्रेड सेकेंड, लेखा सहायक संविदा, जूनियर टीचर असिस्टेंट संविदा को भी जोड़ दिया गया है। अब आप हैं वो इनकी तैयारी में लग जाएगा। तो पशुधन सहायक है उसका वैकेंसी का नाम है वो इसके अंतर्गत आया है। तो पशुधन सहायक वैकेंसी है वो आपके ये रही। पशुधन सहायक सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 जो नॉन सीटी के अंतर्गत आती है 13/6/2025 को, 13 जून है वो इसकी एग्जाम डेट है। तो आप 13 जून है वो दिमाग में बैठा ले। पिछला जो एग्जाम हुआ था आपके 4 जून को, वो समथिंग है वो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। और अब वैकेंसी है उसमें पोस्टों की संख्या है वो आपके बढ़ा दी गई है। लगभग 2100 के समथिंग है वो आपके पोस्टें हैं वो इसके अंतर्गत आई है। टोटल पोस्टों की संख्या बात करें पदों की, तो 2100 के समथिंग है वो आपकी इस वैकेंसी में आएगी। ऑफलाइन एग्जाम होगा। इसके रिजल्ट डेट है वो आपके 13/9/2025 है वो इसकी रिजल्ट डेट है वो भी आपके दे दी गई है। 13/6 को एग्जाम है और 13/9 को इसका रिजल्ट है वो भी आपके जारी कर दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम की। तो देखिएगा, पाठ्यक्रम है वही आपका रहने वाला है। लगभग किसी भी प्रकार का जहां तक संभावना है कोई भी चेंज है इसके अंतर्गत नहीं आएगा। 40+80 वाला जो पोर्शन है वही आपके रहने वाला है। 40+80 बराबर 120 क्वेश्चन है वो आपके आने वाले हैं। इसके अंतर्गत 40 क्वेश्चन है वो आपके राजस्थान जीके के आएंगे और प्लस 80 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट के आने वाले हैं। 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के हैं वो आपके, जिसके अंतर्गत आपकी टोटल 10 सब्जेक्ट हैं वो आपके आने वाली है। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की सब्जेक्ट हैं वो आपके आने वाली है। टोटल 10 सब्जेक्ट और 40 क्वेश्चन से हैं वो आपके राजस्थान जी के, जिसके अंतर्गत हैं वो आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। इन तीनों के क्वेश्चन हैं वो आपके आने वाले हैं। और कोई एक दो क्वेश्चन हैं वो आपके करंट के आए तो आए, बाकी कोई चांस नहीं है कि करंट का इसके अंतर्गत पोर्शन डाला जाए। एक दो क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं उससे। तो आपके 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आने वाले हैं और 80 क्वेश्चन हैं वो आपके सब्जेक्ट के आने वाले हैं। तो 10 सब्जेक्ट हैं वो तैयारी कीजिएगा आराम से। एक महीने के अंतर्गत यदि आपकी एक सब्जेक्ट कवर होती है तो भी आप 7 से 8 महीने के अंतर्गत हैं वो पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है इस सब्जेक्ट को कवर करने में। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस आसान से क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें से आप आसानी से कर सकते हैं। और राजस्थान जीके का जो पिछला पेपर था आपके इस पशुधन सहाय के अंतर्गत, बहुत ही इजी पेपर था। आराम से आसानी से जो बच्चा पढ़ के गया था वो 36 से 37 क्वेश्चन हैं वो आराम से पुटअप कर सकता था। जिन्होंने पिछला पेपर दिया है उनको पता है। और जो इस बार नई वैकेंसी में बैठने वाले हैं उन वो राजस्थान जीके को थोड़ा सा ध्यान से देख लें, क्योंकि इस बार जो अधीनस्थ बोर्ड है वो पेपर करवा रहा है वो थोड़े से अलग लेवल के हैं। जो भी अभी आपने सीईटी का पेपर देखा था 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का, दोनों का पेपर देखा था, तो दोनों में डिफरेंट है आपके। तो आप थोड़ा सा राजस्थान जीके को ध्यान से पढ़ें, हल्के में ना लें कि पिछले पेपर आया उसके अकॉर्डिंग आया। तो उस टाइम का पोर्शन अलग था और इस टाइम का पोर्शन अलग है, क्योंकि कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं इसके अंदर।
तो आप कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसको भी आप थोड़ा-सा ध्यान से हैं वो देखें। तो सिलेबस में कोई ज़्यादा डिफरेंट चेंज होगा नहीं आपके। राजस्थान जीके और आपकी जो पशुपालन विभाग की जो 10 सब्जेक्ट निकाली गई हैं आपके लिए, वो ही इसके अंतर्गत आने वाली हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी आप जरूर ज्वाइन हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।